नमस्कार। डेट है आज की 28 जुलाई 2024 और देखिए 28 जुलाई को जो था वो कंडक्ट किया गया था जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर का पेपर। तो इस पेपर को हम डिस्कस करेंगे। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे। अभी आप देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से, क्योंकि इंग्लिश के क्वेश्चन और हिंदी के क्वेश्चन हम लास्ट में ही डिस्कस करेंगे। पहले हम जी के डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्राइब्यूटरी ऑफ स्पीति रिवर इन हिमाचल प्रदेश। देखो स्पीति जो है वो किसकी सहायक नदी है? स्पीति सतलुज की सहायक नदी है, परंतु स्पीति की भी कुछ एक सहायक नदियां हैं। इनमें से हंसी ऑप्शन सी जो है ये सही आंसर होगा। हंसी जो है वो स्पीति की सहायक नदी है। बिल्कुल एलिमिनेशन ही मेथड यहाँ पर लगना था। आगे बोलते हैं आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट साइड वैली ऑफ स्पीति। स्पीति की सबसे बड़ी और लंबी समतल घाटी की पहचान कीजिए। तो ये कौन सी है? स्पीति की सबसे बड़ी और लंबी जो समतल घाटी है ये जो है लिंगती वैली है। लिंगती वैली ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। चूड़धार की अगर आप बात करते हैं तो ये तो सिरमौर साइड पड़ता है। रिब्बा जो कि वैली ऑफ ग्रेप्स के नाम से भी जाना जाता है, ये तो किन्नौर में पड़ता है। और अगर हम दारचा वैली की बात करते हैं, देखो ये लाहौल में जो है वो पड़ता है। तो इस हिसाब से हम देखेंगे कि स्पीति की जब बात की गई है तो लिंगटी ही जो है वो सही आंसर होगा। आगे बोलते हैं आइडेंटिफाई द डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश विच हैड द लार्जेस्ट प्रोडक्शन ऑफ स्ट्रॉबेरी फ्रूट इन द ईयर 2022-2023 फ्रॉम द फॉलोइंग। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में उस जिले की पहचान कीजिए जिसमें 2022-23 में स्ट्रॉबेरी का सबसे अधिक उत्पादन हुआ या फिर सबसे अधिक उत्पादन यहाँ पर था। तो देखिए सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में स्ट्रॉबेरी की सबसे अधिक प्रोडक्शन हुई। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग सेंसस ऑफ इंडिया व्हेन द पॉपुलेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश वाज 109 पर स्क्वायर किलोमीटर। तो बोलते हैं कि भारत के निम्नलिखित जनगणना की पहचान कीजिए जहां पर हिमाचल प्रदेश की प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या 109 थी। अगर देखो हम हिमाचल की एक तरह से डेंसिटी ही आप कह सकते हैं, तो हिमाचल की डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर 109 थी 2001 की जनगणना के अनुसार। 2011 की जनगणना के अनुसार तो हमने पढ़ा है 123 थी। 2001 के अकॉर्डिंग आपको पता चल गया कितनी थी? 109 थी। यहाँ पर 1991 भी दिया गया है। मैंने पूरा ग्राफ एक दिन आपको बताया था। 1991 में ये 93 थी और यहाँ पर 1981 दिया गया है तो 1981 में ये 77 थी। तो यहाँ पर बिल्कुल भी क्लियर कट क्वेश्चन था ये। आगे क्या बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट इंक्रीज्ड डेली वेजेस ऑफ लेबरर अंडर मनरेगा बाय हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट इन ट्राइबल एरियाज इन 2023-24। बोलते हैं कि वर्ष 2023-24 में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनजातीय क्षेत्रों में मनरेगा के अधीन श्रमिकों की दैनिक मजदूरी बढ़ाने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये क्वेश्चन हमने इकोनॉमिक सर्वे में पढ़ रखा है कि मनरेगा की जो ट्राइबल एरियाज में अगर हम बात करें तो 280 से 294 ये की गई है। 280 to 224 ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हाउ मेनी फार्मर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश हैव बीन बेनिफिटेड फॉर इंस्टॉलिंग द एंटी हेल नेट्स अप टू दिसंबर 2023। दिसंबर 2023 तक कितने किसानों ने ओले रोधी जाल व्यवस्थापित करने का लाभ उठाया है? ये ऐसा ही क्वेश्चन एक मतलब नंबरिंग का क्वेश्चन पहले पूछा गया था तो हमने इस तरह का क्वेश्चन पढ़ा था। एंटी हेल्स का मैंने आपको क्या बताया है? देखो एंटी हेल जो है ना इसके तहत 566 फार्मर्स को फायदा मिला है दिसंबर 2023 तक। ऑप्शन सी सही आंसर है। बेशक हमने क्वेश्चन भी पढ़ा है परंतु फिर भी क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है। इतना लंबा डाटा याद रखना मुश्किल होता है, तो इसके लिए क्या चाहिए? बार बार रिवीजन चाहिए और इसके लिए मिशन एलाइड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ऊपर हम मनरेगा का ये क्वेश्चन पढ़ रहे थे ना, तो यहाँ पर एक और फैक्ट मैं आपको बताता हूँ। ये तो हमने ट्राइबल एरियाज़ में यहाँ पर देखना, यहाँ पर क्या पूछा गया था ना, ट्राइबल एरियाज़ में पूछा गया था। परंतु अगर नॉर्मली पूछा जाए ना तो नॉर्मली ये कितना किया गया है? 224 पहले होता था, 224 से ये बढ़ाकर 240 जो है वो कर दिया गया है। ठीक है जी, ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं हाउ मच परसेंटेज ऑफ ग्रोथ इज प्रोजेक्टेड इन ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इन हिमाचल प्रदेश बजट इन 2024-25 ओवर 2023-24। तो बोलते हैं हिमाचल प्रदेश के बजट 2024-25 में वर्ष 2023-24 से अधिक जीएसडीपी के प्रतिशत का कितना अनुमान है? तो ये 9.5% हो जाएगा सही आंसर इसका। 9.5% जो है वो इसका सही आंसर है। आगे क्या बोलते हैं आइडेंटिफाई द एस्टिमेटेड फिस्कल डेफिसिट इन हिमाचल प्रदेश बजट 2024-25 फ्रॉम द फॉलोइंग। तो फिस्कल डेफिसिट पूछा गया है सिंपल सा। तो ये क्वेश्चन भी हमने टेस्ट सीरीज ग्रुप में अलग से जो इकोनॉमिक सर्वे बजट की पीडीएफ डाली रखी हैं वहाँ पर भी डिस्कस हुआ है ये क्वेश्चन। 4.75% जो है वो इसका है। 4.575 भी होगा यहाँ पर। 4.7% ऑफ जीएसडीपी, ये आपने ध्यान रखना है। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट अमाउंट पेड पर मंथ एज द रिहेबिलिटेशन अलाउंस टू द लेपर हु इज अबव 70 ईयर्स ऑफ द एज इन हिमाचल प्रदेश। तो ये भी हमने पढ़ा है कि 70 वर्ष से अधिक आयु के जो कोढ़ी हैं उनके पुनर्वास के लिए दी
जाने वाली जो प्रति माह राशि है वो 1700 रुपया है। ऑप्शन बी सही आंसर है। गिरिराज पत्रिका कहीं नहीं जाता था क्वेश्चन ये आपका, बड़े अच्छे से ये क्वेश्चन मैंने समझा के किए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स विच हैव बीन ऑफर द फाइनेंशियल सपोर्ट अंडर द मातृशक्ति बीमा योजना अप टू दिसंबर 2023 इन हिमाचल प्रदेश। तो मातृशक्ति बीमा योजना के अंतर्गत दिसंबर 2023 तक हिमाचल प्रदेश में वित्तीय सहायता पाने वाले घरों की संख्या कितनी है? तो ये घरों की संख्या है 64। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा, 64 है, ये ध्यान रखना है। 21 में देखिए, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ द ओवरऑल रैंक ऑफ 6 इन डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021। तो ये क्वेश्चन भी कहीं नहीं जाता था डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स का। 2021 की रैंकिंग के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो पहला रैंक है कांगड़ा का, और शिमला की बात करते हैं, शिमला का रैंक 7वां है। सोलन की बात करते हैं तो सोलन का रैंक 11वां है, और चंबा की बात करते हैं तो चंबा का रैंक है छठा ही 6th ही यहाँ पर पूछा गया है, तो 6 रैंक है ऑप्शन डी चंबा का। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल इज मैच्ड करेक्टली। तो महेश्वर टेम्पल जो है वो किन्नौर में स्थित है, पंचवक्र टेम्पल कहाँ पर है? मंडी में स्थित है। जतोली मंदिर जो है वो सोलन में स्थित है, और माटेश्वरी टेम्पल कहाँ पर है? आप कमेंट करके बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं आइडेंटिफाई द ओवरऑल फीमेल वर्कर्स पॉपुलेशन रेशो ऑफ हिमाचल प्रदेश इन 2022-23 फ्रॉम द फॉलोइंग। तो हिमाचल प्रदेश में 2022-23 में सामान्य हिमाचल कारगर संख्या का अनुपात बचानी है, ये है 54.8%। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए, देखिए क्या बोलते हैं, बोलते हैं विच इज़ करेक्ट अबाउट द नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स इन हिमाचल प्रदेश 2023-24। तो 2023-24 में हिमाचल में जो हॉस्पिटल्स हैं उनकी संख्या कितनी है? हॉस्पिटल्स की संख्या है 115। ये सिविल हॉस्पिटल्स की संख्या है, ऑप्शन बी सही आंसर। मैंने सिविल हॉस्पिटल, वेटनरी हॉस्पिटल, ये सारे मैंने बहुत बार रिवाइज करवाए हैं। आगे बोलते हैं आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग पर्सन ऑफ हिमाचल प्रदेश हु हैज़ नॉट पार्टिसिपेटेड इन प्रजामंडल मूवमेंट। वैसे तो मैं इस क्वेश्चन को होल्ड पर ही रखूंगा, परंतु अनंत चंद इसका सही आंसर हो सकता है। स्टिल इन होल्ड, देखते हैं क्या आंसर होता है इसका आंसर की के अकॉर्डिंग। 26 देखिए, बोलते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो यहाँ पर आपको सही वन मैं आपको बता देता हूँ, तीसरा और चौथा सही है। इन द डेक्कन मोस्ट ऑफ द मेजर रिवर सिस्टम फ्लोइंग इन ईस्ट फॉल इनटू बे ऑफ बंगाल, ये सही है। इंडस रिवर राइजेस नियर मानसरोवर इन तिब्बत, ये भी सही है। आगे क्या बोलते हैं आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन सिटीजन। तो फंडामेंटल ड्यूटीज के साथ आर्टिकल नंबर 51A जो है वो डील करता है, ऑप्शन ए सही आंसर है। अच्छा देखो, यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप अलाइड सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम इसके बाद अलाइड का ही है, तो अलाइड के एग्जाम के लिए आप अपनी स्टडी को, अपनी प्रैक्टिस को अच्छा करने के लिए टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दिया गया है। देखो 1, 2, 3, 4 इस तरह से जब आप 10 टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपको बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। और 9 टेस्ट सीरीज हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, 10वें नंबर की टेस्ट सीरीज बहुत जल्दी अपलोड कर दी जाएगी। टेस्ट सीरीज ग्रुप पर जुड़ जाना टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के बाद, और डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हेल्प आपको यहाँ से मिलने वाली है अगर आप सीरियसली तैयारी कर रहे हैं, सीरियस एस्पिरेंट्स हैं। नीचे लिंक दिए गए हैं, वहाँ से अवेल कर लेना। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ईयर ऑफ फाउंडेशन ऑफ इंडियन मिलिट्री एकेडमी। तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी की स्थापना कब की गई थी? IMA के बारे में पूछा गया है। IMA की स्थापना की अगर हम बात करते हैं तो 1932 में इसकी स्थापना की गई थी। 1 अक्टूबर था 1932 थी जब स्थापना की गई थी, ऑप्शन डी सही आंसर है। आगे बोलते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया इज नोहकलिकाई फॉल इज लोकेटेड। तो नोहकलिकाई फॉल जो है वो मेघालय में स्थित है। मेघालय ऑप्शन में नहीं दिया गया है, देखते हैं आंसर की में किस ऑप्शन को प्रायोरिटी मिलेगी। आगे बोलते हैं हाउ मेनी टाइम्स हैज़ इंडिया सर्व्ड एज नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल अंटिल 2022। 2022 तक इंडिया जो है वो 8 बार जो है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर जो है वो रह चुका है। आगे बोलते हैं यहाँ पर आइडेंटिफाई द स्टेट ऑफ इंडिया विच हैज़ वॉन द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेडल इन खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024। कहीं नहीं जाता था ये 2 नंबर का क्वेश्चन। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में महाराष्ट्र ने सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं, ऑप्शन सी सही आंसर है। बार बार मैंने रिवाइज करवाया है, एक बार नहीं बहुत बार। आगे देखिए क्या बोलते हैं यहाँ पर इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया पिचवाई फॉक आर्ट इज प्रैक्टिस। तो बोलते हैं ये जो पिचवाई फॉक आर्ट है ये कहाँ पर प्रैक्टिस किया जाता है? राजस्थान में, ऑप्शन बी सही आंसर है। आइडेंटिफाई द, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग रिलीजन ऑफ इंडिया विच इज़ द स्मॉलेस्ट एज पर रिलीजियस सेंसस 2011। तो 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग सबसे छोटे धर्म की पहचान कीजिए, ये जैनिज्म है, ऑप्शन डी सही आंसर है। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ मेड द फर्स्ट बिजनेस ATM ऑपरेशनल इन 1969। तो 1969 में किस देश ने प्रथम वाणिज्य ATM परिचालन किया था? ये USA ने किया था, ऑप्शन सी सही आंसर है।
आगे बोलते हैं आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग हु हैज़ नेम्ड द क्वीन कंसर्न ऑफ यूके इन 2022। तो बोलते हैं 2022 में यूनाइटेड किंगडम की क्वीन कंसर्ट बनाने की पहचान निम्नलिखित में से कीजिए। तो ये कैमिलिया है, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। आगे बोलते हैं आइडेंटिफाई द कंट्री विच हैज़ बिकम द सेकंड कंट्री इन वर्ल्ड टू अलाउ वुमेन टू वोट इन नेशनल इलेक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो ये ऑस्ट्रेलिया है सेकंड कंट्री, ऑप्शन डी सही आंसर है। रिपीटेड क्वेश्चन है ये। बोलते हैं एट विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इज लोकेटेड। तो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय कहाँ पर स्थित है? ये हेग में स्थित है, द हेग, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं वर्ल्ड थिएटर डे कब मनाया जाता है? जब भी कोई इंपॉर्टेंट डे आता है तो उसका एक तो हम वीडियोज़ में भी डिस्कस करते रहते हैं, दूसरा टेलीग्राम पर भी क्विज डाल दी जाता है। तो वर्ल्ड थिएटर डे जो है वो 27 मार्च को मनाया जाता है, ऑप्शन ए सही आंसर है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लैंड लॉक्ड कंट्री। यहाँ पर आगे बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लैंड लॉक्ड। तो इनमें से बेल्जियम जो है वो लैंड लॉक्ड कंट्री है, ऑप्शन ए सही आंसर है। 40 में बोलते हैं द ताजमहल इज थ्रेटन्ड ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ। तो सल्फर डाइऑक्साइड का हार्मफुल खतरा है ताजमहल को, ऑप्शन बी सल्फर डाइऑक्साइड सही आंसर हो जाएगा। अब देखो जी हिंदी के क्वेश्चन चलते हैं। हिंदी के क्वेश्चन पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर बाद में इंग्लिश के क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। बोलते हैं यहाँ पर अछूतोदार समस्त पद किस समास का उदाहरण है? तो 41 का जो है वो ऑप्शन सी तत्पुरुष समास सही आंसर हो जाएगा। आगे 42 देखिए, 42 में बोलते हैं विश्ववारी मन मीन भिन्न नहीं होत कबहू पल एक। इसमें आपको समास बताना है, सॉरी इसमें जो है वो आपको अलंकार बताना है। तो 42 का जो है वो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, रूपक अलंकार है यहाँ पर। आगे बोलते हैं निम्नलिखित में शाम का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो इसका डी होगा, झस शाम का पर्यायवाची नहीं है। चारपाई पकड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो बहुत बीमार हो जाना इसका मतलब होता है, ऑप्शन सी सही आंसर है। तुम जल्दी से हरे रंग की फाइल लाओ अर्थ की दृष्टि से वाक्य का प्रकार है। तो 45 का जो है वो ऑप्शन बी आज्ञार्थक ये जो है वो वाक्य का प्रकार है, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। 46 में बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन सा उपवाक्य विशेषण उपवाक्य नहीं है? तो इनमें से उपवाक्य कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए प्राप्त पैसे खर्च हो गए, ये नहीं है। आगे बोलते हैं बरगद और पीपल की घनी छांव से हमें बहुत सुख मिला, रेखांकित जो है पदबंध का प्रकार है। तो यहाँ पर कुछ रेखांकित नहीं किया गया है, वैसे तो देखते हैं क्या किस तरह से पूछा गया था ये। आगे बोलते हैं 48 में बोलते हैं तुम्हारे बारे में छोटे छोटे बच्चे तक उल्टी सीधी बातें करते हैं। यहाँ पर तक जो है वो अंडरलाइन किया गया है, अव्यय का प्रकार है। 48 की बात करेंगे तो ये निपात अव्यय है, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा, निपात अव्यय। आगे बोलते हैं प्रचार्य के आदेशानुसार यहाँ प्रवेश निषेध है, इसमें कौन सा समास है? तो 49 में जो है वो ऑप्शन सी जो है वो सही है, अव्ययी भाव, वैसे फिर भी स्टिल डाउटफुल रखेंगे। 50 देखिए बोलते हैं पठनीय शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तो पठनीय में जो है वो अनीय यहाँ पर प्रत्यय है, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर होगा। तो ये हो गया क्लियर। उसके बाद अब हम इंग्लिश का सेक्शन जो है वो देखते हैं, इंग्लिश के सेक्शन में क्या क्या पूछा गया है। ठीक है जी, इंग्लिश के सेक्शन में सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक दिया गया है आपके पास। तो बोलते हैं व्हाइल आई डैश द पेंटिंग माई फोन ट्वाइस। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन भाई आई वॉज फिनिशिंग द पेंटिंग माई फोन रैंक ट्वाइस, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं टेल समथिंग अबाउट डैश विद डैश यू वेंट टू दिल्ली। तो दूसरे का ऑप्शन ए हो जाएगा टेल समथिंग अबाउट द गाइड विद होम यू वेंट टू दिल्ली। आगे बोलते हैं एनजीपी सीम्स टू हैव अ प्लीजेंट वेदर हाउ ऑफन। तीसरे का जो है वो ऑप्शन सी हो जाएगा डज इट स्नो देयर, ये सही आंसर हो जाएगा। फोर्थ देखिए यहाँ पर जो है वो आपको करेक्ट सेंटेंस करना है इसका, तो चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो फोर्थ का जो है वो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स इफ दे लाइक्ड टू गो फॉर अ पिकनिक ड्यूरिंग विंटर, ये हो जाएगा। आगे फिफ्थ में बोलते हैं यहाँ पर जो है वो करेक्ट डायरेक्ट फॉर्म आपको बतानी है। तो अनिल टोल्ड मी दैट ही एक्सपेक्टेड टू बी प्रोमोटेड द नेक्स्ट डे। फिफ्थ का जो है वो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, अनिल एक्सपेक्ट टू गेट प्रमोशन टुमारो अनिल सेड टू मी, ये इसका सही हो जाएगा। सिक्स्थ में बोलते हैं यहाँ पर टू चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। तो आई एम सपोज्ड टू बी डिपेंडेबल मेंटर। तो 40 अगर हम सिक्स्थ की बात करते हैं तो सिक्स्थ का जो है वो ऑप्शन बी पीपल सपोज दैट आई एम डिपेंडेबल मेंटर, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 7 में बोलते हैं चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। तो 7 का जो है वो ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर, हाउ वर दोज चेंजेस इम्प्लीमेंटेड इन सच अ शॉर्ट टाइम, ये हो जाएगा। 8th में बोलते हैं इंडिकेट द करेक्ट सेंटेंस। तो 8th का जो है वो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, क्लीन वाटर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इशूज हेयर, ये हो जाएगा सी।
नाइन्थ में क्या बोलते हैं, नाइन्थ में बोलते हैं आई हैव ऑब्जर्व्ड दैट विदुषी इज़ ऑनेस्ट टू अ फॉल्ट। तो इसका जो है वो आपको रिप्लेस करना है जो अंडरलाइन यहाँ पर किया गया है विदाउट चेंजिंग मीनिंग। तो नाइन्थ का ऑप्शन है विदुषी इज़ टू ऑनेस्ट टू बी प्रैक्टिकल, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं साइनोनियम बताना है कॉन्स्पिशियसली का, तो 10वें का जो है वो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, प्रोमिनेंटली, ये जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, टेलीग्राम पर अगर आपने अभी तक हमें ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। बाकी पेपर 1 के लिए तैयारी कर रहे हैं, पेपर 1 की टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करनी है, पेपर 1 को स्ट्रॉन्ग करना है, तो टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। क्योंकि पेपर अभी तो देखो देखने में ऐसा लगता है, परंतु पास करना भी बहुत बड़ा टास्क हो जाता है जब असल में पेपर में बैठते हैं। 30 क्योंकि पेपर पूछा ही कॉम्प्लिकेटेड जा रहा है, तो प्रैक्टिस कीजिए, वही एक सॉल्यूशन है। और इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग वेरी पेशेंसली।